बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि हर मंडे को हमारा वीकली रिवीजन टेस्ट होना होता है। संडे को हम ऑफ करते हैं और पूरा वीक जो पढ़ा होता है उसका हमने रिवीजन टेस्ट लेना होता है। तो एफआईए के जॉब्स का हवाले से आपको पता है कि 18 को पेपर है, इसलिए आज मैंने मॉक टेस्ट आपके लिए रखा है। ये टेस्ट है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास्ट पेपर क्वेश्चन में से हैं और सारे के सारे एफआईए की जॉब्स के पास्ट पेपर्स में से मैंने लिए हैं। कोई क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं लिया। तो आपने मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपने सॉल्व करने के बाद कमेंट्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ये सही थे, आपको आते थे। और जो बच्चा आज हमारे 30 नंबर का जो पेपर है, 30 क्वेश्चन इसमें है, जो आज इस पेपर में 25 से ज़्यादा नंबर स्कोर कर लेगा, समझता है कि 25 प्लस जिसके नंबर आ गए, वो मुझसे अभी लिखवा लें, इंशाल्लाह ताला उसका जो पेपर है एफआईए का क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर अबंडेंट। अबंडेंट का करेक्ट सिनोनिम आपने बताना है। एटर्नल है, ट्रांजिशन है, एक्सेस है, नन ऑफ दीज है। तो आपको पता होना चाहिए अबंडेंट किसको कहते हैं। अबंडेंट कहते हैं किसी चीज़ की एक्सेस को, वाफर मिकदार होने को। तो इसका जो आपका सिनोनिम बनेगा वो एक्सेस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का जो करेक्ट यूज है वो आपने बताना है। शी लाइक्स टू स्विम, सेमी कॉलन, इन द ओशन। I enjoy reading books, semicolon, they are my favorite pastime. The cat, semicolon, chase the mouse, none of these. तो आपने बताना है इसमें से सेमीकोलन कौन से सेंटेंस पे सही लगा हुआ है। तो सेमीकोलन हमेशा याद रखिएगा, सेमीकोलन यूज होता है पिछली स्टेटमेंट को एलेबोरेट करने के लिए। पिछली स्टेटमेंट जो होती है, अगली स्टेटमेंट उसको ही एक्सप्लेन कर रही होती है, उसकी वजाहत कर रही होती है। शी लाइक टू स्विम इन द ओशन, ये तो इसमें तो बनता ही नहीं, सिर्फ एक ही सेंटेंस सीधा सीधा था। इसमें जो आपका सेमी कोलन बन रहा है वो है बी में, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, मैं बुक्स को पढ़ने में इंजॉय करता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखें आपका सेंटेंस ख़त्म हो गया, अगला सेंटेंस नया स्टार्ट हुआ था। वो जो अगला सेंटेंस है पिछले सेंटेंस की वो एलेबोरेशन कर रहा है, उसको भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो यह बी वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस। कैक्टस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। कैक्टी होगा, कैक्टसिस होगा, कैक्टस होगा, या बोथ ए एंड बी होगा। तो इसका आपने सेलेक्ट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। कैक्टी होते हैं जी, ये लैटिन में इसको कैक्टी इसको प्लूरल करते हैं, और जो आपका है ये ब्रिटेन में इसको कैक्टसेस, जो बी वाला। तो इसका बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दे डैश टू द पार्टी लास्ट नाइट, वो पार्टी में आए थे या आएंगे या आते हैं, जो भी है इसका बन रहा है, आप इसको नीचे इसकी वर्ब लगाएंगे तो फिर इसका आंसर करेंगे। कम, केम, कम्स, नन ऑफ दीज। तो आपने बताना है, सबसे पहले तो आपने इस पे जो है ना, ये इस सेंटेंस पे गौर करना है कि ये सेंटेंस बन किस टेंस का रहा है। ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। दे डैश टू द पार्टी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट पे आपने गौर करना है। तो ये आपको ये पास्ट में लेके जा रहा है। तो पास्ट में आपका क्या है जी, यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, कम, केम, कम्स। तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनेट में हमेशा आपने जस्ट क्या लगाना होता है, सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो दे केम आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर इज 10, स्मॉलेस्ट इज। क्या था जी, आपके जो 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर हैं उनका जो अरिथमेटिक मीन है वो 10 है, सबसे छोटा कौन सा होगा। इसको फटाफट आपने इस तरह सॉल्व करना था। कहता है जी 3 आपके पास है जी, वो जो 3 है और उसका जो आपका है, तो अब उसका अरिथमेटिक मीन है वो 10 आ रहा है। बताएं जी उनमें से सबसे छोटा कौन सा हो सकता है। आपने लेने कौन से हैं, लेने आपने हैं जी बिल्कुल कंसेक्टिव लेने हैं। तो अगर मैं यहाँ से 9 को लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 9 को लेता हूँ कि ये मेरा सबसे छोटा हो सकता है, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, ये मैं 3 कंसेक्टिव ले लेता हूँ। 9 प्लस 10 प्लस 11, तो इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ, मेरे पास आंसर आता है 30। 30 को 3 से मैं डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास 10 आंसर मुकम्मल आ जाता है। तो मीन्स हमारा जो ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट था। ठीक है जी, इस तरह आपने इसको कर लेना था। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। कोई एक नंबर है वो 20% पहले उसको इंक्रीज किया है और उसके बाद 10% उसको डिक्रीज किया है। बताएं नेट परसेंटेज में कितना उसमें जो चेंज आया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपने किस तरह सॉल्व करना होता है। जब भी आपको परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए और बोले कोई एक नंबर है, फर्जी नंबर आपने लेना हो, तो हमेशा आपने 100 को लेना होता है। हमेशा 100 को लें या ईजिली हो जाएगा।
कहता है एक नंबर है, उस हमने फ़र्ज़ के लिए 100 है, इसको कहता है पहले 20% इंक्रीज़ किया तो 100 का 20% 20 ही होता है, 120 हो गया, ठीक है। फिर कहता है इसको 10% डिक्रीज़ किया तो 120 का 10% 12 बनता है, तो 108 पीछे रह जाएंगे। डिक्रीज़ हुआ ना, आपको पता है ना, 120 का 10% निकाल के देख लें, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। 108 आ गया, तो फिर इसमें नेट किसमें, इसमें चेंज क्या हुई जी, 8 नंबरों की, पहले 100 था ना, तो अब 108 हो गया, तो इसमें नेट जो चेंज आया वो 8% का चेंज आया। ए वाला करेक्ट आंसर होगा। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए आपने सॉल्व करना है। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 22, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 22। तो इसका दोनों आप मैंने आपको तरीके सिखाए हुए हैं। एक तो तरीका यह है 7 को उधर ले जाएं और 3 पे जाके डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप x की जगह तीनों नंबर्स को बारी बारी पुट करके देख लें, तीन जो ना x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को रख के देखें ज़रा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 3 मतलब 15, 15 7 22, 22 22 आपस में बराबर आ जाते हैं, तो ये आपका आंसर ए वाला ही करेक्ट हो जाना था। उसके बाद ये कहता है जी क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 4, इसको कहता है जी इसको सॉल्व करके बताएं, ये इसका आंसर क्या आता है। 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 4, 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 4, ये आपका जी है जी 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 4, यही है मेरे ख्याल में। मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ, मुझे हाँ जी यही है, इसको आपने करना था। तो ये आपका बोर्ड मैथ्स का क्वेश्चन होता है, आपको पता है जो है बोर्ड मैथ्स के क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, सबसे पहले प्लस वाले अलहदा करने हैं, माइनस वाले अलहदा करने हैं, उससे पहले करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ये 2 भी प्लस का है, जिसके साथ कोई लामत ना हो वो प्लस होता है। ये 3 भी प्लस का है, ये भी हमने लिख लिया। ये माइनस का 2 है, इसको हम सेपरेट करेंगे। और 4 भी प्लस का है, इसको भी हम प्लस वालों के साथ लिखेंगे और -2 को हम अलहदा लिखेंगे, ठीक है। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 में से 2 निकालें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7, ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर इसका आ गया, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया। लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, लाहौर रेजोल्यूशन जो उन्हें करारदाद लाहौर वो कब पास हुई थी, 14 अगस्त 1947 को, 23 मार्च 1940 को, 25 दिसंबर 1876 को, या नॉन ऑफ दीज। तो आपको पता है ये 23 मार्च 1940 को ये पास हुई थी। वखान कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्राम, वखान कॉरिडोर पाकिस्तान को किस मुल्क से सेपरेट करता है, अफगानिस्तान से, चाइना से, ताजिकिस्तान से, या नॉन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए ये किसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जी ताजिकिस्तान। अच्छा नंबर 11 है, विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द नार्थन ईस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, नार्दर्न ईस्ट पास, नार्दर्न ईस्ट पास में कौन सी माउंटेन रेंज है, हिमालय है, कराक्रम है, और उसका विंध्या रेंज है, या नन ऑफ दीज है। तो आपको पता है मैंने बड़ी डिटेल से आपको ये मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। कैसे है जी, फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान का ये मैं रफ सा नक्शा बना देता हूँ। तो आपको पता है यहाँ पे आपका कराक्रम रेंज होती है, यहाँ पे आपकी हिमालय रेंज होती है, और यहाँ पे आपकी हिंदू कश रेंज है, इधर आपकी कोहे सुलेमान आती है, यहाँ पे आपकी जो आती है ना वो जो चागी हिल्स वगैरह आती हैं, ठीक है। तो आपकी ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे आपका जो ना साउथ होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका ईस्ट होता है। तो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों को मिला के ये जो कार्नर बन रहा है ना, ये वाला कार्नर, ठीक है। तो ये आपका कार्नर नॉर्थ ईस्ट में हिमालय आ रही है, हिमालय आ रही है, ठीक है जी। नॉर्थ ईस्ट में हिमालय आ रही है रेंज आपकी, ठीक है। समझ आ गई है जी, ये आप उम्मीद है कि कर लेंगे इसको, मैंने आपको बड़ी डिटेल से ये चीज़ें सारी करवाई हुई हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये आपकी हिमालय ये वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है, व्हेल है, ईगल है, बुफालो है, या नन ऑफ दीज है। तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है। तो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल आपको पता है मारखोर है, तो वो यहाँ पे नहीं है, ये नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन करेक्ट था। होली बुक ऑफ जूज इज कॉल्ड, यहूदियों की जो होली बुक है वो कौन सी है, कुरान है, बाइबल है, तौरात है, या नन ऑफ दीज है। तो आपको पता है कुरान तो मुसलमानों की है, बाइबल जो है वो क्रिश्चियंस की है, और तौरात जूज़ की है। और यहाँ पे ये भी कभी कभार पूछ लेता है कि जूस जो है ना वो किस पे पैगंबर पे ईमान लाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे लाते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फर्स्ट रिवीलिएशन ऑफ कुरान वाज रिसीव्ड बाय प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही कब कहाँ पे आई थी, मक्का में, मदीना में, या अरफात में। तो आपको पता है ये आप पहले वही आई थी मक्का में। क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्राइब ऑफ हज़रत हलीमा सादिया का कबीला कौन सा था, बनु साद। इसको जैसे यहाँ पे ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कहते हैं ना हलीमा सादिया, तो सादिया से साद लगा देते हैं, हालांकि ये गलत है। बनु साद, हवाजिन, कुरैश, नन ऑफ दीज। तो हज़रत हलीमा सादिया जो है ना, ये इनके शोहर का कबीला जो है ना वो साद था, बनु साद कबीला था, इसलिए इनको हलीमा सादिया कहते हैं। लेकिन इनका अपना कबीला जो था वो हवाजिन था, हवाजिन, ठीक है। हवाजिन से इनकी शादी साद कबीला में जाकर हुई थी। अगर वो पूछते हैं कि हज़रत हलीमा सादिया का कबीला जो है
उनके शोहर का कबीला कौन सा है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से कबीला में रहे हैं। तो वो बनु साद कबीला में गए थे हलीमा सादिया के पास, लेकिन हलीमा सादिया का अपना कबीला हवाज़िन था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इस्लामिक मंथ इज़ नोन एज मंथ ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग वाला महीना कौन सा है, मुहर्रम है, रजब है, रमदान है, नन ऑफ दीज है। तो आपको पता है ये रमज़ान होता है। विच गैस इज एसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन एंड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस खारिज होती है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान एब्जॉर्ब होती है, और ऑक्सीजन जो है ये वहाँ से रिलीज होती है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड। लिक्विड का वेपर में बुखारात में तब्दील होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, वेपोरेशन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो ये आपका होता है जी एवेपोरेशन। ठीक है जी। कंडेंसेशन होता है जमना, सब्लिमेशन होता है जी आपका माया में तब्दील हुए बगैर ही उसमें चला जाना। ये अब केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स में रहते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको 1-2 दिन में ये करवा दूंगा। विच इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। आपको कहते हैं जी ये ए यू जो होता है, या ए जी होता है, जी डी होता है, क्या होता है। तो आपको पता है ए यू जो होता है ये गोल्ड का केमिकल सिंबल होता है। इसको ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको करवा देता हूँ 1-2 दिन में, कि केमिस्ट्री हमने स्टार्ट करनी है, बायोलॉजी हमारी कंप्लीट हो गई थी। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, या नन ऑफ दीज है। आपको पता है रेड प्लैनेट हुआ वो मार्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इज ऑथर ऑफ डाटर ऑफ द ईस्ट। डाटर ऑफ ईस्ट दुख्तर मशरक, इसका राइटर कौन है। अशफाक अहमद है, बेनज़ीर है, रज़िया बानो है, बानो कुदसिया है। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो राइटर थे वो बेनज़ीर भुट्टो थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ लव। मोहब्बत का शहर किसको कहते हैं, पेरिस, रोम, वेनिस, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए सिटी ऑफ लव हम कहते हैं पेरिस को। ठीक है जी। ये फ्रांस का शहर है। ग्रेटेस्ट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन। ये ग्रेट जो है ना रीफ है, जो बैरियर है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में है, या नन ऑफ दीज है। तो ये है जी ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर। सिल्वर चांदी का सिंबल कौन सा है, SiAgAu, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर का जो केमिकल सिंबल है वो Ag होता है। बी वाला इसका करेक्ट होगा। टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंची पहाड़ी वर्ल्ड में कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। आपको पता होना चाहिए, ये बी वाला इसका ऑप्शन ठीक होगा। बाकी सारे जो है ना ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु पेंटेड द फेमस आर्ट वर्क स्टेरी नाइट। स्टेरी नाइट जो है ना, स्टेरी नाइट ये पेंटिंग किसकी पेंटिंग का नाम है। तो आपको ये आप याद कर लें, स्टेरी नाइट जो है ये विंसेंट वैन गो, ये बी वाला जो है ना विंसेंट वैन गो, इसने, ये पिकासो की नहीं थी। आमतौर पे लोग पिकासो को लगा देते हैं क्योंकि पिकासो की पेंटिंग बड़ी मशहूर होती हैं। तो ये जो आपका है जी ये विंसेंट वैन गो की थी पेंटिंग थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। कनाडा की कैपिटल सिटी कौन सा है, ओटावा है, टोरंटो है, वैंकूवर है, कौन सा है, या नन ऑफ दीज है। तो आपको पता है कनाडा का जो कैपिटल है वो ओटावा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विद द सिंबल Na किसका सिंबल है, Na। इस सिंबल के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस सिंबल का इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा टॉपिक। तो सिंबल से Na कहते हैं सोडियम को, आपको पता होना चाहिए सोडियम को। ठीक है जी। विच गैस इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसको कहते हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड को, या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है जी नाइट्रिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर। पानी का केमिकल सिंबल क्या है, तो ये सबको पता होना चाहिए H2O होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।